2-3 दिन रेस्ट पे क्या गए तुम लोग? क्या हारिस लोग समझे क्या? अबे वो बुमराह है। बुमराह ने आज एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो बुमराह क्यों है, क्योंकि बुमराह ने सीधा सीधा साउथ अफ्रीका को गुमराह कर दिया। और ये साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को हरा कर गई है, और इंडिया में जाते इनकी पतलूने ढीली हो गई, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यकीन करें इस टाइम के ऊपर सेलिब्रेशन चल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान खुश है, वहां पर दिवाली मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से फॉर्म में वापस आ चुके हैं, विच मींस कि पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस में जो बुमराह की परफॉर्मेंस थी वो बुमराह को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, वो उसका ऑरा डिफाइन नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज बुमराह एक बार फिर से छाए, एक बार फिर से उन्होंने वो इनिंग खेल के दिखाई जो कि वो हमेशा से एक मतलब वो बॉलिंग करके दिखाई जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते थे। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम की ऐसी की तैसी फेर दी। हुआ क्या है, कैसे हुआ और बुमराह ने क्या किया, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी क्रिकेट टीम बन रही थी, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराया, लेकिन जब इंडिया गए तो उनकी पतलूनी गीली हो गई, क्योंकि साउथ अफ्रीका 159 के ऊपर ऑल आउट हो गई। 159 के ऊपर पूरी साउथ अफ्रीकन टीम घोड़े पे चढ़ गई और इंडिया ने उनको पकड़ के औकात याद दिला दी। हुआ कुछ यूं कि जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के ऊपर आई तो लग रहा था कि भाई आज बड़ा लंबा टोटल बनाने वाले हैं साउथ अफ्रीका वाले, ये कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल की चीज करने वाले हैं जो कि हमें आज तक नहीं देखने को मिली। क्योंकि यहां पर जो पहली पार्टनरशिप लगी ना वो 57 रन की लगी। 57 रन की ऑलमोस्ट, नहीं 57 की कहां थी भाई, 57 की पार्टनरशिप थी, नहीं नहीं 57 की थी, हाँ कुछ ऐसा ही था यार। नहीं बल्कि पार्टनरशिप अच्छी थी, 57 की थी पार्टनरशिप। 31 यहां पर एडन मार्करम ने बनाए और रेन रिकल्टन ने 23 रन बनाए। अच्छी पार्टनरशिप थी, डिसेंट थी। उसके बाद फिर अचानक से जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही वो मां बहन एक कर देते हैं। पहली 2 विकेटें दोनों जसप्रीत बुमराह ने ली, 2 विकेटें दोनों बुमराह ने ले ली। 31 पे यहां पर मार्करम को पहले चलता किया, फिर यहां पर 23 पे रिकल्टन को भी चलता किया। ओवरऑल इंडिया के जो तमाम बॉलर से सबने अच्छी बॉलिंग कराई है, जो लेकिन जो रिकॉर्ड बना है वो बना है बुमराह का, क्योंकि इकोनॉमी रेट इनका सिर्फ 1.90 का रहा है। हालांकि ओवर सबसे ज्यादा बुमराह ने कराए हैं, 14 ओवर जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग कराई है, जिसमें सबसे ज्यादा मेडन्स जसप्रीत बुमराह के हैं। सबसे ज्यादा मेडन जसप्रीत बुमराह के हैं, 5 उन्होंने मेडन का है। सिर्फ 27 रन देकर 14 ओवर में 5 विकेटें हासिल की और इकोनॉमी रेट सिर्फ 1.90 का है। ये बुमराह का ऑरा डिफाइन करता है, ये बताता है कि बुमराह कितने बड़े लेजेंड हैं, ये बताता है कि बुमराह का करियर खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे बयानात सुने थे जो कह रहे थे कि यार बुमराह खत्म हो चुका है, बुमराह में ये हो चुका है, बुमराह में वो हो चुका है। भाई बुमराह ने यहाँ पर विकेटें ली हैं और कमाल की विकेटें ली। हालांकि यहाँ पर भाई पहले बुमराह की बात करते हैं, लेकिन सिराज ने भी 2 विकेट हासिल किया, उसके लिए बहुत सारी तालियां। सिराज भाई आपको पता ही है कि भाई ये बंदा इंसान नहीं एलियन है, फिटनेस का भरमार है इसके अंदर, और ये फिटनेस लिटरली इसकी नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। इंडिया में इस टाइम पे वन ऑफ द टॉप फिट प्लेयर्स के अंदर अगर कोई बात करेगा तो मोहम्मद सिराज आएंगे, बिकॉज फास्ट बॉलिंग करना, टेस्ट मैचेस में करना, ये एक अनबिलीवेबल चीज है जो आपको सिराज हमेशा करके देते हैं। 1 विकेट यहां पर अक्षर पटेल ने भी हासिल की है, उन्होंने 6 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि कुलदीप यादव ने भी यहां पर 2 विकेट हासिल की, और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें कुलदीप यादव ने भी हासिल किए हैं। इंडियन बॉलर्स ने एक बार फिर से ये चीज प्रूव की कि दुनिया की तमाम सबसे बड़ी टीमों में सबसे बड़ी बॉलिंग इस टाइम पर इंडिया की है। क्योंकि पाकिस्तान को तो खैर हम इसमें गिनते ही नहीं है, टेस्ट खेलना भी हमको आता नहीं, हम सीखेंगे तो फिर हम भी सीख जाएंगे फास्ट बॉलिंग करना, लेकिन फिलहाल टेस्ट में पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जबकि इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर टेस्ट में बहुत शानदार तरीके से चल भी रही है और 159 के ऊपर सामने वाली अपोजिशन टीम को रोक भी रही है। हालांकि जब इंडिया की बैटिंग आ रही है तो फिर इंडिया के लिए भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज हमने देखी है कि फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है और स्पिनर्स को भी हेल्प मिल रही है। इस इनिंग के अंदर 7 विकेट ली हैं फास्ट बॉलर्स ने, 5 बुमराह ने ली हैं, 2 सिराज ने ली हैं, जबकि 1 विकेट अक्षर पटेल और 2 विकेट यहां पर कुलदीप यादव ने ली हैं। तो ये जो पिच बनाई गई है ये साउथ अफ्रीका वालों को समझ में नहीं आ रही कि साला हम फास्ट को लेकर चलें या हम स्पिन को लेकर चलें, क्योंकि अब तक के मुताबिक साउथ अफ्रीका वाले बेचारे जो हैं वो पागल हो चुके हैं, उनके पेट में दर्द हो चुका है, वो बेचारे रोने के कगार पर आए हुए हैं कि साला हम करें तो करें, जाएं तो जाएं कहां। हालांकि इंडिया की तरफ से भी यहां पर जायसवाल साहब जो है वो आउट हो चुके हैं 12 रन के ऊपर, जो कि थोड़ा सा दुखी है, दर्दनायक है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा बिलीव है और खुशी है कि इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम्मेदारी पूरी उठा रहे हैं। अब थोड़ी सी खुफिया और अजीबोगरीब सी बात यह है कि यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 के ऊपर भेजा है इंडिया ने, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेजा है। बड़े सरप्राइज था, हालांकि हमने सुंदर को 7 के ऊपर, 8 के ऊपर या इवन हमने 10 के ऊपर भी इन्हें बैटिंग करते हुए देखा है।
लेकिन आज वाशिंगटन सुंदर को 1 डाउन के ऊपर भेजा गया। हालांकि शुभमन गिल खुद भी आ सकते थे, मगर शुभमन गिल खुद नहीं है। अभी ऋषभ पंत पीछे बैठे हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, ध्रुव जुरेल हैं, बहुत सारी इंडिया की बैटिंग लाइनअप मौजूद है। लेकिन ये प्रमोशन दी गई है वाशिंगटन सुंदर को, ये इनके कारकर्दगी के ऊपर दी गई है। बिकॉज रिसेंट टाइम्स के अंदर, चाहे आप इंग्लैंड वाली सीरीज की बात करेंगे या न्यूजीलैंड वाली इवेंट सीरीज की बात करेंगे, तो वाशिंगटन सुंदर के वहां पर रन्स का अंबार था और रन्स कमाल के बनाए थे वाशिंगटन सुंदर ने, जिसकी वजह से इनको प्रमोशन दी गई है विकेट के ऊपर। और अब ये नंबर 3 के ऊपर इंडिया के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आई होप सो कि यहां पर भाई इंडिया जो है वो इनको जल्दी से निपटाएगा। हालांकि हमने देखा है कि इंडिया टेस्ट के मजे को किरकिरा करता है, ये बात सच है। टेस्ट मैचेस हम देखते थे कि 5 दिन का होगा, 6 दिन का होगा, ये होगा वो, मतलब 6 दिन का नहीं, 4 या 5 दिन का होता है। इंडिया के जितने भी मैचेस होते हैं, इंडिया 3 दिन के अंदर मैच को खत्म करता है। और ये जो मामला चल रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज के दिन में इंडिया ये टारगेट 100% ट्रेल मेरे ख्याल से ये खत्म कर लेगा और फिर इंडिया बड़े ही सुकून के साथ, बड़े ही आराम के साथ कल के दिन में इंडिया अगर बनाएगा 500 या जितने भी इंडिया बनाएगा, आई होप सो कि बनाए। ऐसा आसान नहीं है भाई, इंडिया के लिए भी इतना हलवा नहीं है रन बनाना 500, लेकिन हो सकता है बन जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया को सेकंड बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सामने वाली जो टीम है उसके रन कम है। 159 बनाकर साउथ अफ्रीका वाले ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि भाई वो गेम से बस वो कुछ सीखें या ये करें वो करें, क्योंकि उनका गेम खत्म हो चुका है। यहां पर कम से कम भी 250 रन बनाने थे साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका 90 रन पीछे है। तो इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, 100% नहीं छोड़ेगा। और ये बात कंफर्म्ड है कि इंडिया के जितने अजीबोगरीब सी प्लेइंग 11 खेली है, क्योंकि प्लेइंग 11 भी ऐसी खिलाई जो कि बड़ी ही अजीब, जिसमें ध्रुव जुरेल भी खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, दोनों बंदे जो है वो यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बॉलर्स की बात करेंगे तो बॉलिंग में भी इंडिया के प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेल रहे, जो कि हैरानकुन बात है। हालांकि मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। और उनका देखो, उन्होंने प्रूफ किया है, उन्होंने पहले प्रूफ कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने कि भाई वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। रिसेंटली जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसके अंदर प्रसिद्ध कृष्णा ही वो बंदे थे जिन्होंने मैच को जिताया था। फाइनल मैच के अंदर भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी और उन्होंने काफी अच्छा इंडिया को एक मैच में कमबैक करवाया था। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है इंडिया की तरफ से। अगर प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो वो भी मैं आप लोग को बता दूं कि कौन कौन से खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल हैं, साथ में 1 डाउन के ऊपर वाशिंगटन सुंदर को रखा है। शुभमन गिल यहाँ पर खेल रहे हैं, उसके अलावा ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा भी मौजूद हैं, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल भी मौजूद हैं। फिर यहाँ पर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ये प्लेइंग 11 में का हिस्सा हैं। जबकि इंडिया के जो बेंच है उनकी बात करेंगे तो बेंच में उनके पास देवदत्त पडिक्कल, सई सुदर्शन और आकाशदीप जैसे बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद हैं। आकाशदीप जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। ये जब बैटिंग करते हैं तो छक्के भी मार लेते हैं, जब बॉलिंग करते हैं तो अच्छी खासी तेज रफ्तार के साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं। जबकि सई सुदर्शन आप लोगों को पता ही है कि यंग टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। आने वाले वक्त में ये इंडिया का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनकर साबित होगा। देवदत्त पडिक्कल को हमने बैटिंग करते हुए अच्छे मोमेंट्स पर देखा है, लेकिन यहाँ पर प्लेइंग 11 जो इंडिया ने बनाई है वो रिसेंटली काफी अच्छी है। इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई है, जिसके बिना पर इनको प्लेइंग 11 में रखा भी किया। वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट करना, उनको प्रमोशन देना, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया को अपने ऊपर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो कितनी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं जब अपने ऊपर आ जाए। तो वाशिंगटन सुंदर के लिए बहुत सारी तालियां, इंडिया के लिए बहुत सारी तालियां। और इन 159 के ऊपर साउथ अफ्रीका को रोक दिया। अब इंडिया बैटिंग के ऊपर मौजूद है। लेट्स सी के क्या होता है। हम आपको शाम को भी इसके बारे में अपडेट दे देंगे। फिलहाल अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।